चाहे वो कोई भी हो, छोटा है, बड़ा है, बच्चा है, उसकी हेल्थ कहाँ से डिटरमिन होती है? उसकी हेल्थ डिटरमिन होती है उसकी आंतों से, पेट से। अगर पेट सही है तो इसका मतलब हेल्थ सही है। वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों, हमारे यहाँ पर एक कहावत है। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। मतलब जैसा खाना हम खाएंगे वैसे उसी के मुताबिक हमारा आचरण होगा, वैसा हमारा शरीर होगा, वैसा ही हमारा ब्रेन होगा। और इस बात से आप एग्री भी करेंगे, ये गलत भी नहीं है। और इस बात की इम्पोर्टेंस वहाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है जहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स होते हैं, शुरुआती साल। जब एक बच्चा बड़ा हो रहा होता है उसके ब्रेन का 80% से ज़्यादा भाग शुरुआत के 2 साल के अंदर बन जाता है। और ऐसी स्थिति में आपको यदि ये पता है कि हाँ, ब्रेन के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो आपने उसके डाइट में इंक्लूड कर रखी है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आते हैं। ऐसी स्थिति में आपको पता है कि मसल्स के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, आपको पता है आइज़ के लिए क्या चाहिए, विटामिन ए चाहिए। तो थोड़ा सा ज्ञान और उसमें आपके बच्चे का जो आउटपुट होगा, ये अभी नहीं, लेटर ऑन, बाद के जो सालों के अंदर, वो बहुत शानदार होगा। अब होता क्या है कि बच्चे हैं ना, वो बहुत कम खाना खाते हैं। उनका पेट बहुत छोटा है तो उनका खाने का जो साइज है, वो भी, जो पोर्शन है, वो भी बहुत कम रहता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे सुपर फूड्स शेयर करूंगा जो कि बच्चे की हेल्थ के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके ओवरऑल फंक्शन के लिए बहुत शानदार रहते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये जो मेरे सुपर फूड है इसमें नंबर 5 से लास्ट में मैं नंबर 1 आपको बताऊंगा और वो मेरा फेवरेट है। नंबर 5 जो इस लिस्ट में मैंने जिसको रखा है वो है बनाना। इंपॉर्टेंट, ये सारे सुपर फूड्स हम इंडियन डाइट के हैं। 5वें नंबर पर है बनाना, केला। जब बच्चा 6 महीने का होता है ना, तब हम उसे ऊपर से सेमी सॉलिड डाइट स्टार्ट करते हैं, कुछ ऊपर का खाना। अभी तक तो वो मदर मिल्क पर था। और यहाँ पर मैंने एक वीडियो आपके साथ पहले शेयर किया हुआ है कि मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि जब आप उसे सेमी सॉलिड डाइट स्टार्ट करने जा रहे हैं तो केले से कीजिए। उसका कारण क्या रहता है? क्योंकि बच्चे को अभी तक माँ के दूध की आदत है और माँ के दूध में क्या है? मिठास है। ऐसी स्थिति में आप जब उसे केला देंगे जिसमें नेचुरली एक मिठास ज़्यादा है, तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरी बात, केले से एलर्जीज़ का खतरा बहुत कम रहता है। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर के इसे फर्स्ट फूड बनाती हैं कि बच्चे के लिए फर्स्ट फूड बहुत अच्छा है। अब केले के अंदर यदि न्यूट्रिएंट्स देखा जाए कि न्यूट्रिएंट, इसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो कैसी है, तो वो डिपेंड ही करता है कि ये केला जो है ये कैसा है, कितना पका हुआ है। अब मान लीजिए कि मेरे पास जैसे ये 2 हैं केले, मैं आपको दिखाता हूँ। एक कम पका हुआ है और एक ज़्यादा पका हुआ है, तो यहाँ पर इन दोनों में अंतर आ जाता है। अब क्या अंतर आता है, कैसे रहता है, इसके लिए मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप आई बटन को क्लिक करके वो कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पर आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि केला जो है उसके अंदर एक तो कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छे होते हैं, तो बच्चे का जो एनर्जी जो है, उसको ऊर्जा चाहिए पर डे के हिसाब से, वो मिल जाती है। केले के अंदर पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में है, और ये जो पोटेशियम होता है ये किसके लिए अच्छा है? ये बच्चे के हार्ट के लिए और उसके जो उसका सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा केले में 3 चीज़ें और बहुत अच्छी मात्रा में हैं। ये हैं आपके पास फॉलिक एसिड, विटामिन B6 और विटामिन सी। फॉलिक एसिड, विटामिन B6 एंड विटामिन सी। अब फॉलिक एसिड और विटामिन B6 ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। विटामिन सी जो है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है और बच्चे के अंदर ब्लड की कमी को नहीं आने देता है, उसके हीमोग्लोबिन को बढ़ा करके रखता है। तो इसलिए केला जो है ये अपने आप में एक बहुत बहुत शानदार फ्रूट है। और इसकी एक बहुत अच्छी खासियत, अफोर्डेबल है। ये ऐसा नहीं है कि कीवी है, एवोकाडो हैं, इनकी तरह से आपको बहुत महंगे मात्रा में मिल रहा है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। तो अफोर्डेबिलिटी इसकी अच्छी है, तो आपको ज़रूर इसको यूज करना चाहिए। एक और बात जो केले को स्पेशल बनाती है, देखिए जब ज़्यादातर फलों को पकाया जाता है तो पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं। अब क्योंकि केले को हमें क्या करना है, क्योंकि केले को तो हम छिलका हटा करके खा रहे हैं, तो जो पेस्टिसाइड हैं जिनका यूज किया गया था वो हट जाते हैं। तो ये बात मुझे बहुत पसंद आती है कि आप जब अंदर का उसे खिला रहे हैं तब उस जो नुकसान थे, जिस दवाई को छिड़काव किया गया था, वो हट गए हैं। आपको पता है केले का जो ये छिलका है इसकी भी रेसिपीज़ बनती हैं और इसे हम बोलते हैं बनाना पील फ्लोर। मेरे यहाँ पर तो मैंने देखी नहीं है, सिर्फ पढ़ा है। आप कौन से एरिया में रहते हैं, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपके वहाँ पर ऐसी कोई इसकी रेसिपीज़ इसकी बनाई जाती है क्या।
तो ये तो हुआ हमारा फूड नंबर 5, जिसे मैंने आपको बताया बनाना कितनी इंपॉर्टेंस है और इसके फ़ायदे क्या हैं। इसके बाद बात करते हैं फूड नंबर 4। ये मेरे पास आता है कोकोनट। देखिए ऐसा कहा जाता है, ऐसा मैंने सुना है कि जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो पता नहीं आपके बच्चे आपका साथ देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन एक नारियल का पेड़ जरूर देगा। तो यदि नारियल का पेड़ का कहने का मतलब शायद इसका ये है कि इसमें इतने गुण हैं कि यदि आपके पास नारियल है तो आप अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। वो आपको ड्रिंक्स भी दे रहा है, वो आपको कैलोरीज भी दे रहा है, वो आपकी बॉडी के लिए जो विटामिन एंड मिनरल्स चाहिए वो सब आपको प्रोवाइड कर रहा है। इतने ज़बरदस्त गुण हैं इसके अंदर, तो दैट्स वाई इट इज़ अ सुपर फूड। अब कोकोनट जो है इसके अंदर आपके पास में एक तो ये कि ये किस कैटेगरी में है। इसे नट बोला जाता है क्योंकि मैंने नाम दिया कोको नट। ये नट है या फ्रूट है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ये इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कैसी है वो भी डिपेंड करता है कि आप इसे किस फॉर्म में खिला रहे हैं। अब आप इसे फ्रेश दे रहे हैं, ड्राइड फॉर्म में दे रहे हैं, कोकोनट का वाटर दे रहे हैं, कोकोनट बटर दे रहे हैं, कोकोनट फ्लोर दे रहे हैं, आप किस रूप में बच्चे को इसे दे रहे हैं उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन फिर भी आप जिस रूप में भी दे रहे हैं, इसके अंदर फैट्स बहुत शानदार हैं। इसके अंदर वो फैट्स हैं जो हमारे ब्रेन को चाहिए। जैसे आप लोगों को पता है ना कि आंखों के लिए कौन सा क्या चाहिए, विटामिन ए चाहिए। मसल्स के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए। ऐसे ब्रेन के लिए क्या चाहिए, ब्रेन के लिए चाहिए होते हैं फैट्स। इसमें एक बहुत अच्छी क्वालिटी के फैट्स हैं जो आपके ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम को मजबूत बना करके रखते हैं। इसके अलावा कोकोनट के अंदर कॉपर है, आयरन है, मैग्नीज है, जिंक है, सेलेनियम है एंड विटामिन B6 है। तो ये मैंने आपको इसके बारे में ब्रीफ करा है, बहुत शानदार चीज़ है। आप अपने बच्चे के डाइट के अंदर ज़रूर रखिए। कब से दे सकते हैं, जब बच्चा 6 महीने का हो जाए, लेकिन ऐसे दीजिए कि उसे चोकिंग का खतरा नहीं। अब क्योंकि कोकोनट नट हमने कहा है तो एलर्जी हो सकती है, लेकिन इसके बहुत रेयर चांसेस हैं कि कोकोनट से आपके बच्चे को एलर्जी हो। मेरे से एक सवाल बहुत पूछा जाता है, क्या हम बच्चे को कोकोनट मिल्क या कोकोनट वाटर 1 साल से पहले दे सकते हैं क्या? यहाँ मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि 1 साल के बाद ही ये दोनों चीज़ें देनी है, हमें 1 साल से पहले नहीं देना है। 1 साल से पहले हम 2 चीज़ें बच्चे की ड्रिंक में रखेंगे, एक मदर मिल्क या अगर नहीं है तो फॉर्मूला मिल्क हम देते हैं, और दूसरा पानी। 6 महीने के बाद वाटर स्टार्ट किया जाता है। आपको कोकोनट मिल्क देना है या कोकोनट वाटर देना है तो बच्चे के 1 साल के होने का इंतजार कीजिए। अब हम अपने आते हैं सुपर फूड नंबर 3 के ऊपर। ये है इंडियन गूसबेरी, आंवला। बहुत शानदार चीज़ है, 2 बहुत बड़े गुण हैं इसके अंदर। एक विटामिन C बहुत अच्छा है, ये बात आप सब लोगों को पता है, और दूसरा इसमें फाइबर्स बहुत अच्छे हैं। और मुझे वो सब फूड्स बहुत पसंद हैं जिनमें फाइबर्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैं ये बात मानता हूँ कि एक इंसान की हेल्थ, चाहे वो कोई भी हो, छोटा है, बड़ा है, बच्चा है, उसकी हेल्थ कहाँ से डिटरमिन होती है? उसकी हेल्थ डिटरमिन होती है उसकी आंतों से, पेट से। अगर पेट सही है तो इसका मतलब हेल्थ सही है। कोई भी व्यक्ति जो कॉन्स्टिपेटेड है, आप खुद महसूस कीजिएगा, आप सुबह उठें, आपका पेट साफ नहीं हुआ, आप कॉन्स्टिपेटेड है, पूरा दिन आपका चिड़चिड़ेपन में निकलेगा। इन द सेम मैनर वैसे ही बच्चे के साथ भी होता है। आंवले के अंदर फाइबर्स बहुत अच्छे होते हैं जो बच्चे के पेट को साफ रखते हैं, उसे कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर बच्चे की ओवरऑल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होती है। विटामिन B6 अगेन ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट विटामिन है, ब्लड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो ये भी आंवले के अंदर एक अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो ये मैंने आंवले से संबंधित बातें आपको बताई हैं। अब मैं आता हूँ अपने सुपर फूड नंबर 2 पे, और ये है दोस्तों मेरे पास में बादाम, आलमंड्स। देखिए कितना छोटा है, बहुत छोटा सा, लेकिन इसमें गुण खतरनाक बहुत ज़्यादा है। और आप इसमें देशी बादाम जो है हमारे वो भी मिलते हैं, उनका मैं पर्टिकुलर नाम अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, गुरुबंदी या इस तरीके से कुछ नाम रहता है, तो वो बादाम भी रहते हैं। अब बादाम के अंदर अगेन 3 चीज़ें बहुत अच्छी हैं। नंबर 1 ओमेगा 3 फैट्स, नंबर 2 प्रोटीन्स एंड विटामिन E। अब आपके पास में जो ओमेगा 3 फैट्स हैं वो बच्चे के वही ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छे हैं। दूसरा प्रोटीन्स जो बच्चे के ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे हैं, एंड विटामिन E जो बच्चे के लिए एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, उसको इम्यूनिटी देते हैं, उसको बीमारियों से बचाते हैं। छोटे बच्चे बहुत नाजुक होते हैं,
इम्यूनिटी सिस्टम इनका बहुत विकसित नहीं होता है। तो हमारे को ऐसे फ्रूट्स या ऐसे फूड्स उनकी डाइट में डालने हैं जो कि उन्हें मजबूत बनाएं, उनको रोगों से लड़ने की शक्ति दें। और बादाम उसमें बहुत जगह पे फिट बैठता है। तो आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जल्दी जल्दी बीमार नहीं हो, तो आप उसकी डाइट में बादाम को इंक्लूड करें। मैं पर्सनली कैसे लेता हूँ वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। मैं रात को 4 से 5 बादाम भिगो करके सुबह उनका छिलका हटा करके और फिर खाता हूँ। बच्चे को आपको कम मात्रा में देना है। जब आप शुरुआत कर रहे हैं 6 महीने के बाद, तो एक बार में खिला करके कम मात्रा में 2 से 3 दिन देखना है कि उसे कोई एलर्जी तो नहीं आ रही है, क्योंकि ये एलर्जिक फूड की कैटेगरी में है। बाकी इनमें गुण बहुत हैं, एलर्जी वाली बात का आप ध्यान रखिए और शुरुआत में मैश करके दीजिएगा, कम मात्रा में दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आता हूँ अपना सुपर फूड नंबर 1, जिसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। उससे पहले आपको एक बात बताता हूँ मैं। मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी हैं, अभी जीवित हैं। उनकी उम्र है 106 साल, 106 प्लस। ना कभी कोई शुगर की बीमारी, ना कभी ब्लड प्रेशर, ना थायराइड, ना कभी कोई जोड़ों में दर्द। इवन मैंने शायद उनको कभी कोई मेडिसिन लेते हुए देखा होगा, कभी मुझे ऐसे लगा नहीं। ज़रूर पिछले 2 महीने में वो थोड़े कॉम्प्रोमाइज़्ड हुए हैं फिजिकली। और उनके सबसे बड़ी खासियत उनकी मेमोरी। आज भी 106 प्लस ईयर्स के अंदर उनके जैसी मेमोरी शायद ही किसी के अंदर। और जब मैंने एक बार उनसे पूछा कि आपकी हेल्थ का राज क्या है, मैंने उनसे पूछा कि आप किसको क्रेडिट देना चाहते हो, क्योंकि वो एक तरह से हमारे यहाँ पर आइकन है इस तरह के अपनी हेल्थ को लेकर के। तो उन्होंने मेरे को बताया घी, यस, देशी घी। मेरे दादाजी ने हमेशा इसका यूज किया। जो उनके साथ रहते हैं सबको पता है कि घी को वो हमेशा डेली अपनी डाइट के अंदर यूज करते थे। और वास्तव में घी के अंदर जैसे मैंने आपके साथ मेमोरी की बात को शेयर किया है, कारण क्योंकि जो देसी घी है वो हमारे ब्रेन के लिए ब्रेन बूस्टिंग है, आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, शानदार है। अभी कल एक मदर मेरे पास बैठे हुए थे, तो मैंने उनके साथ ये चर्चा करा था कि आप अपने बच्चे को घी जरूर दिया करें। तो उन्होंने कहा हाँ डॉक्टर साहब, मैं ना उसकी सब्जी जो है वो घी में ही बनाती। मैंने उनसे कहा नहीं, आप घी है या तेल है, जब आप उसे गर्म कर देते हैं तो वो खराब हो जाता है। आप कितनी अच्छी क्वालिटी का कोई तेल ले आइए, बट जब आप उसे गर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब अब उसकी वो क्वालिटी नहीं रही है। अनलकीली हमारे पास सदियों से ये प्रैक्टिस आ रही है कि हम अपनी सब्जी ऐसे ही बनाते हैं, तेल में ही करके। तो पहले उसको अच्छे से गर्म करते हैं, फिर हमारी सब्जी बनती है। और ये बात हम नहीं समझते कि ये एक गलत तरीका है, बट ये सदियों से चल रहा है। घी को आपको कैसे देना है बच्चे को, आप उसको घी वैसे ही खिलाइए, गर्म नहीं करना है उसको। जैसे मैंने आपसे बहुत चर्चा करी कि फ्लैक्स ऑयल से रिलेटेड, फ्लैक्स ऑयल को फ्रिज में रखिए। जब आप बच्चे को दे रहे हैं, 1 चम्मच लिया, उसके दही पे रख दिया, उसकी किसी जो भी उसकी सर्विंग है, खिचड़ी दलिया, उसमें छिड़क दिया। वैसे ही आपको घी को यूज करना है। जो घी है ये बहुत बहुत शानदार चीज़ है। फैट्स, बहुत अच्छे वाले फैट्स इसके अंदर हैं, एनर्जी देता है बच्चे को, स्किन का ग्लो लेकर के आता है, स्किन बहुत शानदार रहती है। तो आप यदि बच्चे की डाइट में घी को यूज करते हैं तो कैसे करना है वो भी मैंने बताया है, और नहीं करते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये 5 सुपर फूड, इंडियन सुपर फूड मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। और मुझे लगता है कि मैं अपनी जो बात कहना चाह रहा था, जो मैसेज देना चाह रहा था, उसमें शायद मेरे को सक्सेस भी मिली है। आपको ये वीडियो कैसे लगा है इसके बारे में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, एक बात और, मेरे पिछले कुछ वीडियोज़ में भी आपने देखा होगा कि आप एक नंबर देख रहे हैं जिस पर लिखा हुआ है कि ये टेली कंसल्टेशन का है, जिसमें कि आप मेरे से बात कर सकते हैं। यहाँ पर इस नंबर पे यदि आपको कोई भी क्वेरी, तो पहले व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि मेरा पर्सनल नंबर नहीं है, ये मेरे असिस्टेंट का नंबर है, कॉल नहीं उठाया जाएगा। आपको कुछ भी करना है तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिएगा। और याद रखिएगा कि यहाँ जो टेली कंसल्टेशन है उसका चार्ज है, वो फ्री नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसे यदि पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।